जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राम राजा जीएस पॉइंट पे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ये हमारा मध्य प्रदेश का क्रमवार अध्ययन चला रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, यानी मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क कितने हैं और इनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हो सकता है आपको ये दिखाई नहीं दे रहे हो, लेकिन मैं अगर जो कहूँगा उसको आप सुन लेना अच्छी तरीके से तो लगभग कंप्लीटली हो जाएंगे आपके। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ बता दूं, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप हमारे इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर मध्य प्रदेश के सभी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं। बहुत डिटेल से समझाया हुआ है मैंने, इससे अच्छा फ्री में आपको कहीं पढ़ने नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो यही सब कंटेंट है, आप कहीं भी जाइए। ठीक है, तो हमारा मध्य प्रदेश का लगातार अध्ययन चला रहे हैं, बिल्कुल लगातार और क्रम से चला रहे हैं। अभी तक लगभग 25-30 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हो, अगर अच्छा लगे तभी, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। अगर ऐसा ही सपोर्ट आप बना के रखते हैं तो आने वाले समय में यहाँ से सभी प्रकार की तैयारी जो कराने का है उसकी कोशिश हम कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और आपको बता दें थोड़ा सा अंतर है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में। नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर है मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा जो नेशनल पार्क होते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा, यहाँ पर दिखाई दे रहा। ठीक है, जो नेशनल पार्क होते हैं मेरे दोस्तों, उनको एक प्रकार से देखा जाए तो आरक्षित होते हैं, वो आरक्षित नेशनल पार्क। और दो चीजें होती है संरक्षित, ये दिखाई दे रहा संरक्षित नेशनल पार्क। ये दो चीजें होती है अक्सर। नेशनल पार्क देखा जाए तो आरक्षित क्षेत्र में बनाए जाते हैं, और अभ्यारण्य जो होते हैं वो संरक्षित क्षेत्र में भी हो सकते हैं और आरक्षित क्षेत्र में भी हो सकते हैं। आरक्षित क्षेत्र वो एरिया कहलाता है वनों का जहां पर देखा जाए तो सरकार की गतिविधि के अलावा किसी प्रकार की पब्लिक गतिविधि अलाउ नहीं होती। जो पब्लिक की एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं होती, और जो संरक्षित क्षेत्र है उसमें कुछ हद तक होती है मेरे दोस्तों, है ना। तो जो संरक्षित एरिया है उनमें अधिकतर अभ्यारण्य बनाए जाते हैं, और जो आरक्षित एरिया है उनमें अधिकतर नेशनल पार्क बनाए जाते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको बता दें कि भारतीय जो वन फॉरेस्ट गार्ड जो ट्रेनिंग सेंटर है, फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर वो मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आपको बता देते हैं। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर जो है मध्य प्रदेश में, वो एक तो आता है झाबुआ, दूसरा नंबर शिवपुरी, रीवा और उमरिया, सिवनी और अनूपपुर और होशंगाबाद और बैतूल। अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के जो फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर हैं वो कहाँ पर हैं और कितने हैं, तो 8 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए मेरे दोस्तों। कितने? 8 ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो भोपाल में है। राज्य वन अनुसंधान संस्थान की बात करें तो वो जबलपुर में आता। फॉरेस्ट ट्रेनिंग महाविद्यालय, फॉरेस्ट का जो ट्रेनिंग का महाविद्यालय है वो कहाँ पर है, तो बैतूल में बनाया गया मेरे दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान जो संस्थान है वो जबलपुर में है। संजीवनी संस्थान वो औषधि वाला एक संस्थान है, तो वो कहाँ पर है, तो उसका मुख्यालय भोपाल में है। राज्य वन विकास निगम का मुख्यालय इसका भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम, मध्य प्रदेश इको जो पर्यटन के लिए टूरिज्म के लिए एक मुख्यालय बनाया गया, उसका जो हेडक्वार्टर है उसको देखा जाए तो भोपाल ही में है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, और नेशनल पार्क जो देखा है तो यहाँ पर हमने नेशनल पार्क लगा रखे हैं। लाइट की वजह से हो सकता है आपको चमक की वजह से साफ ना दिखाई दे, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ तो यहाँ से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इनको आपने कंप्लीट कर लिया, क्या क्या कंप्लीट करना, क्या क्या नहीं करना, बस वो चीज़ें याद रखना। बाकी दुनिया भर की जो थ्योरी है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमसे एग्जाम में नहीं पूछते। ठीक है, अगर देखा जाए तो दिसंबर 2019 तक मध्य प्रदेश में 11 नेशनल पार्क बन चुके हैं। कितने? 11 नेशनल पार्क। उससे पहले 2019 के पहले 10 नेशनल पार्क हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, लेकिन अब कितने हो गए मेरे दोस्तों? 11। अब 11 कौन से हैं? अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा नेशनल पार्कों वाला राज्य कौन सा है, तो बता दीजिएगा मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो नेशनल पार्क है वो 11 है भाई। ठीक है, तो सबसे पहला जो नेशनल पार्क है उसका नाम है कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो है वो मंडला और बालाघाट में आता है। मंडला और बालाघाट तक फैला, लगभग 2 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो गया। एक तो फैक्ट एक पूछे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कान्हा नेशनल पार्क। अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो आप बता दीजिएगा कान्हा नेशनल पार्क, क्योंकि 1955 में वही बना था सबसे पहले। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि जो मध्य प्रदेश का पशु है, राजकीय पशु जिसका नाम है बारहसिंगा,
वो किस नेशनल पार्क में पाया जाता? तो मेरे दोस्तों इसमें पाया जाता कान्हा नेशनल पार्क में। तो 3-4 चीजें यहाँ से निकल के आ गई। अगर आपसे पूछे कान्हा नेशनल पार्क में कौन सी नदी बहती है, तो उसका नाम है हेलान नदी। 4 चीजें अगर आप याद रखें तो गारंटी से कह रहे हैं एमपी पुलिस में अगर इससे ज्यादा कोई पूछ भी ले तो ज्यादा डीपली नहीं पूछते। 4 चीजें याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला है बारहसिंगा जो है वो इसी में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो हेलान नदी इसी से बहती है। तो 3-4 चीजें मध्य प्रदेश का पहला है और सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का। तो इन चीजों को अगर आप याद रखते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा नेशनल पार्क है जिसका नाम है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। कहाँ आता है मेरे दोस्तों? उमरिया और कटनी में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी, ठीक है। अब बांधवगढ़ से अगर पूछते हैं तो भाई बांधवगढ़ से ये पूछते हैं कि 32 पहाड़ियों से घिरा कौन सा नेशनल पार्क है? तो भाई बांधवगढ़ है, ठीक है। अगर पूछे कि कौन सी नदी बहती तो इससे चरणगंगा नदी बहती। कौन सी? चरणगंगा नदी बहती मेरे दोस्तों। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि भाई इसका बांधवगढ़ का जो किला है वो किस नेशनल पार्क में है, तो बांधवगढ़ का किला भाई किस में होगा? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में होगा ना। तो बस यहाँ से एक बार कंप्लीट कर दीजिएगा। इसके बाद अगर तीसरे नंबर का आता माधव नेशनल पार्क, और माधवराव सिंधिया के नाम तो आपने सुना ही होगा। तो ये कहाँ से जुड़े हुए? शिवपुरी और ग्वालियर से। तो आप याद रखना माधव नेशनल पार्क है जो शिवपुरी में बनाया गया था। कब बना था? 1958 में, 1958 में बनाया गया था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये तीसरा नेशनल पार्क हो गया। अगर माधव से पूछे आप तो माधव जो नेशनल पार्क है देखा जाए तो वो जीवाजीराव सिंधिया के समय बन चुका था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है सांख सागर झील, वो इसी नेशनल पार्क में बनाई गई मेरे दोस्तों, ठीक है। और अगर पूछे जाए तो कौन सी नदी बहती माधव नेशनल पार्क से, तो उसका नाम है मनिहार नदी। कौन सी? मनिहार रिवर एक नेशनल पार्क से गुजरती है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो सिवनी और छिंदवाड़ा में आता, ये 1975 में बनाया गया था। पेंच से कुछ नहीं है, पेंच में एक आइसलैंड है जिसको मोगली लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मोगली लैंड, तो याद रखना है। इसके अलावा वन विहार जो है नेशनल पार्क 1969 में बना था, और इसका हेड जो देखा जाए तो कहाँ आता? वन विहार भोपाल में आता। पन्ना नेशनल पार्क वन विहार से एक खास विशेषता ये है कि इसमें एक सर्व सुविधा युक्त वन प्राणी रेस्क्यू सेंटर बना है। मतलब सभी सुविधा, किसी भी जीव जंतु से लेकर कोई भी रेस्क्यू करना है तो वो कर सकते हो आप अच्छी तरह। इसमें एक वन विहार में एक वो भी बना, क्या देखा जाए तो एक प्रकार से चिड़ियाघर भी बनाया गया, ठीक है। पन्ना नेशनल पार्क पन्ना और छतरपुर में आता, 1981 में बना था। इसके बाद याद रखिएगा संजय नेशनल पार्क जो सीधी और सिंगरौली में आता, 1981 में बना था। इसके बाद याद रखिएगा सतपुड़ा नेशनल पार्क जो होशंगाबाद में आता, 1981 में बना था। इसके बाद जीवाश्म नेशनल पार्क, ये डिंडोरी, जीवाश्म जो नेशनल पार्क है डिंडोरी में बना था मेरे दोस्तों। अब डिंडोरी में बना था तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अब सबसे बड़ा कौन सा हो गया? कान्हा नेशनल पार्क। और अगर सबसे छोटा की बात करें तो कौन सा हो गया? जीवाश्म नेशनल पार्क, तो ये सबसे छोटा हो गया। 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद आता डायनासोर नेशनल पार्क, तो ये धार जिले में बना था। ये 2010 में बना था। क्यों बनाया था? कि यहाँ पर डायनासोर से जुड़े कुछ अवशेष मिले थे और लगभग कई वर्ष पुराने अवशेष मिले थे, ठीक है। तो वो इसलिए इसका नाम ही डायनासोर रख दिया। और ये अभी 2018 में बनाया गया जिसका नाम है पालपुर कूनो नेशनल पार्क। पालपुर कूनो नेशनल पार्क है मेरे दोस्तों, ये श्योपुर जिले में आता, श्योपुर, और 2018 में बनाया गया था, ठीक है। तो अगर इतने नेशनल पार्क आपने याद रख लिए और इन नेशनल पार्क से जो कुछ खास विशेषताएं हैं अगर आपने उनको याद रख लिया तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे दोस्तों, ठीक है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। कान्हा नेशनल पार्क हो गया, सबसे बड़ा हो गया। बांधवगढ़ नेशनल पार्क दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हो गया। माधव नेशनल पार्क शिवपुरी में आता। पेंच नेशनल पार्क सिवनी और छिंदवाड़ा में आता। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में आता। पन्ना नेशनल पार्क छतरपुर पन्ना में आता। संजय नेशनल पार्क है सीधी और सिंगरौली में आता। सतपुड़ा नेशनल पार्क है होशंगाबाद में आता। जीवाश्म नेशनल पार्क है डिंडोरी में आता। डायनासोर नेशनल पार्क है धार में आता। पालपुर कूनो नेशनल पार्क है श्योपुर में आता। तो ये नेशनल पार्क है, कुछ खास टॉपिक नहीं था, लेकिन अगर आप इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, ये पूछते हैं कि कौन से नेशनल पार्क की क्या विशेषता है, तो इनको हमने बता दिया। 2-3 नेशनल पार्क है, जो कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव, इनके बारे में कुछ विशेषता आप याद करके जाइएगा, फैक्ट वगैरह, बाकी सब कंप्लीट हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ईमानदारी से, और अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी जरूर कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद।